नमस्कार मित्रों, अभी कुछ साल पहले कोरोना महामारी के टाइम पे आपने देखा होगा कि कैसे पूरी दुनिया ऑक्सीजन की कमी से जूझ रही थी। दुनिया छोड़िए, अपने देश की राज्य की सरकारें केंद्र सरकार से ऑक्सीजन के लिए आपस में लड़ रही थी और उस टाइम पे ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान ऑक्सीजन की कमी से गंवाई थी। इससे तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि अपनी इस लाइफ को और इस पूरी दुनिया को सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस पता है तो आपको पेड़ पौधों की भी इंपॉर्टेंस पता होगी, क्योंकि हमें इस खुले आसमान में मुफ्त की ऑक्सीजन वहीं से मिलती है। अगर आपको पेड़ पौधों की इंपॉर्टेंस पता है तो आपको एक जंगल की भी इंपॉर्टेंस पता होगी, और अगर यदि आपको जंगल की इंपॉर्टेंस पता है तो आपको दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेज़न रेन फॉरेस्ट की भी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। 9 देशों में फैला हुआ दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेज़न रेन फॉरेस्ट इस अर्थ का ऑक्सीजन सेंटर है। ये जंगल इतना बड़ा है कि आज तक साइंटिस्ट इसको पूरी तरह से सर्च नहीं कर पाए हैं। ये सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये इस धरती का फेफड़ा है जो मानव सभ्यता से भी पहले का एक जीता जागता इतिहास है। इस जंगल में जहाँ एक तरफ उबलती नदी है तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक अमेज़न रिवर है। यहाँ इतनी बायोडाइवर्सिटी है कि इस जंगल की एक एक स्पीसीज के बारे में अगर जानने लग जाएं तो कई सदियां बीत जाएंगी। पर अफसोस की बात यह है कि आज ये खूबसूरत जंगल खतरे में है, इसे काटा जा रहा है। आज इस वीडियो में आपको इस खूबसूरत और रहस्यों से भरे हुए जंगल को डिटेल में बताऊंगा, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि इस जंगल का और आपकी चलती सांसों के बीच का क्या रिश्ता है, और इसके कटने से आने वाले समय में हम सब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। There is visible evidence that the building work is causing deforestation. Tens of thousands of acres of protected forests of the Amazon have been deforested to make way for a new 4-lane highway, as our South America correspondent. अमेज़न उन जंगलों में आता है जहां पर साल भर बारिश होती है, इसलिए इसे रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। कई देशों में अमेज़न रेन फॉरेस्ट को अमेज़ोनिया भी कहा जाता है। ये जो फेमस शॉपिंग वेबसाइट है अमेज़न, इसका नाम इस जंगल के नाम से ही लिया गया है। दुनिया का ये सबसे बड़ा जंगल साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के 9 देशों ब्राजील, पेरू, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, बोलीविया, सूरीनाम, गुयाना और फ्रेंच गुयाना में फैला हुआ है। 55 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ यह जंगल इतना बड़ा है कि आप इसका अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि इसमें भारत जैसे 2 देश समा जाएं। अकेला यही जंगल इस पूरे अर्थ को 20% ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए इसे इस धरती का फेफड़ा कहा जाता है। इस जंगल में 4 करोड़ से ज्यादा की प्रजातियां रहती हैं, जिनमें से कई ऐसी हैं जिनके बारे में साइंटिस्ट को कुछ पता ही नहीं है। ये बायोडाइवर्सिटी का खजाना है। यहाँ 25 लाख से अधिक कीट पतंगों की प्रजातियां रहती हैं। यहाँ पे 4000 तरीके की अलग अलग पेड़ पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ की नदियों में 3000 तरीके की मछलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, और इस पूरे जंगल में लगभग 1200 से 1400 तरीके के पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इस जंगल में एक पेड़ होता है कैपोक, जो लगभग 200 फीट तक ऊंचा होता है, यानी लगभग 20 मंजिला इमारत के बराबर। इन्हीं जंगलों में दुनिया का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा पाया जाता है, जो लगभग 30 फीट तक लंबा होता है। ये जंगल केवल पशु पक्षी और पेड़ पौधों की कहानी नहीं है, बल्कि ये मानवता, प्रकृति और संस्कृति के बीच के गहरे कनेक्शन की भी एक कहानी है। अब सवाल ये आता है कि आखिर इतना बड़ा जंगल यहाँ बना कैसे। इसको समझने के लिए हमें समय के साथ थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। इतना पीछे कि जब ये धरती आज की तरह 7 कॉन्टिनेंट्स में न बट करके एक ही टुकड़े में। दरअसल इस दुनिया के बनने के शुरुआती समय में ये धरती आज की तरह 7 टुकड़ों में न रह करके एक सुपर कॉन्टिनेंट में थी। इस सुपर कॉन्टिनेंट्स में हुए ज्वालामुखी विस्फोटों से ये धरती 2 टुकड़ों में बट गई, जिसे नाम दिया गया गोंडवाना और पेंजिया। फिर धीरे धीरे धरती के अंदर टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से ये कॉन्टिनेंट्स अलग हुए। पहले अफ्रीका और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट्स एक ही कॉन्टिनेंट्स थे। फिर जब ये धीरे धीरे अलग हुए तो इनके बीच अटलांटिक महासागर बना, और यहीं से शुरू होती है अमेज़न रेन फॉरेस्ट बनने की कहानी। करोड़ों साल पहले साउथ अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से यहाँ पर एक
पर्वत श्रृंखला बनी जिसे नाम दिया गया एंडीज माउंटेन रेंज, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। जब साउथ अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में एंडीज माउंटेन बना, यहाँ होने वाली बरसात के पानी को एक दिशा मिली जो कि एंडीज माउंटेन से निकल करके पूरा दिशा में बहते हुए अटलांटिक महासागर में जाके गिरती। पानी का ये बहाव धीरे धीरे नदी में बदल गया जिसे आज अमेजोन रिवर कहते हैं। एंडीज माउंटेन्स में होने वाले ज्वालामुखी विस्फोटों से निकलने वाला लावा इस नदी के साथ बह करके नदी के किनारे पर जमा होने लगा। लावा में मौजूद मिनरल्स नदी के आसपास की मिट्टी को उपजाऊ बनाने लगे। फिर धीरे धीरे यहाँ पेड़ पौधों की दुनिया बसने लगी। एंडीज माउंटेन बनने के बाद अमेजोन वाला एरिया का क्लाइमेट जो हो गया वो ट्रॉपिकल हो गया, यानी उष्णकटिबंधीय हो गया। अगर बहुत आसान भाषा में कहूँ तो यहाँ पे गर्मी भी बढ़ती थी और बरसात भी बहुत होती थी, और पेड़ पौधों को तेजी से बढ़ने के लिए गर्मी और बरसात की जरूरत होती है। फिर यहाँ जैसे जैसे पेड़ पौधे बढ़ते गए, यहाँ के एनवायरनमेंट में पेड़ पौधे वाष्प छोड़ते, बादल बनता, फिर बारिश होती, फिर ये वाष्प छोड़ते, बादल बनता, बारिश होती। इस तरीके से यहाँ पे एक बरसात का साइकिल बन गया और फिर ये जंगल धीरे धीरे बढ़ता और फैलता गया और आज ये दुनिया के 9 देशों में फैल करके दुनिया का सबसे बड़ा जंगल बन गया। इस जंगल की लाइफ लाइन अमेजोन रिवर दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है, लेकिन वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। ये पेरू के एंडीज माउंटेन से निकल करके दुनिया के 7 देशों से होते हुए अटलांटिक महासागर तक जाती है। 6700 किलोमीटर लंबी ये रिवर अपने साथ इतना पानी बहा के लेके जाती है जितना की दुनिया की बाकी 10 बड़ी नदियां एक साथ मिल करके भी नहीं ले जा सकती। ये नदी हर सेकंड लगभग 2 लाख लीटर पानी समंदर में रिलीज करती है। इसी रिवर में ही दुनिया की सबसे खूबसूरत डॉल्फिन पिंक रिवर डॉल्फिन पाई जाती है और इसी रिवर में ही दुनिया की सबसे खतरनाक मछलियां पिराना मछलियां भी पाई जाती हैं। इस नदी की सबसे खास बात यह है कि आज तक इस पर कोई ब्रिज नहीं बनाया जा सका है और इस नदी के आसपास रहने वाले लोग आज भी इसको पार करने के लिए बोट का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल ये रिवर बरसात के टाइम पे बहुत चौड़ी हो जाती है और अपने आसपास की मिट्टी को भी काट करके बहा ले जाती है। इसके किनारों की मिट्टी ठोस न होकर के बल्कि दलदली है। नदी की चौड़ाई, तेज गति से बहाव और दलदली मिट्टी होने की वजह से दुनिया की कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी आज तक यहाँ पर ब्रिज नहीं बना पाई है। नदी के किनारे की इसी दलदली मिट्टी में ही दुनिया के सबसे बड़े सांप एनाकोंडा पाए जाते हैं, जो लगभग 30 फीट के आसपास लंबे होते हैं। बाकी जंगलों की तरह इन जंगलों में भी जनजातियां रहती हैं। इन जंगलों में लगभग 400 तरीके की जनजातियां रहती हैं। इनमें से कई जनजातियां ऐसी हैं जो अभी इंसानी पहुंच से दूर हैं। इनके बारे में साइंटिस्टों या बाकी लोगों को कोई जानकारी नहीं है। ये लोग आज भी नेचर के साथ वैसे ही रहते हैं जैसे हजारों साल पहले रहते थे। ये लोग आज भी लकड़ी और पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करते हैं। इनमें से कुछ जनजातियां फ्रेंडली तो कुछ बहुत ही खतरनाक होती हैं, जो बाहरी इंसानों को देखते ही मार देती हैं। ये जंगल इतना घना और खतरनाक है कि कुछ कुछ जगहों पर तो सूर्य की रोशनी कभी पहुंचती ही नहीं है, फिर भी यहाँ इतनी जनजातियां रहती हैं। आप एक बार सोच के देखिए कि जो जंगल इतना खतरनाक है, जहाँ पर हर कदम पर मौत खड़ी रहती है, वहां पर रहने वाली जनजातियां कितनी खतरनाक होंगी। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक ब्रिटिश रिसर्चर हुए थे जिनका नाम था कर्नल पर्सी फॉसेट। इनका मानना था कि इन जंगलों में एक प्राचीन सुव्यवस्थित शहर छिपा हुआ है, जिसका इन्होंने नाम दिया सिटी ऑफ जेड। इनकी मान्यताओं पर ही हॉलीवुड में एक मूवी बन चुकी है जिसका नाम है द लॉस्ट सिटी ऑफ जेड। इन्होंने इस जंगल के ब्राजील वाले एरिया को छान मारा। इनके पास कोई नक्शा था नहीं, इनके पास कुछ बस मिस्टीरियस डॉक्यूमेंट थे और लोगों के द्वारा सुनी सुनाई कुछ कहानियां थी, जिसके आधार पर ये इस जंगल में अपनी रिसर्च कर रहे थे। आखिरी बार ये 1925 में अपने बेटे और एक साथी के साथ गए, फिर दोबारा कभी वापस लौट के नहीं आए। दरअसल कर्नल पर्सी फॉसेट को इस जंगल के प्रति दीवानगी एक मिस्टीरियस डॉक्यूमेंट से पैदा हुई जिसका नाम है मैन्यूस्क्रिप्ट 512। ये एक पुर्तगाली डॉक्यूमेंट है जो कि 1839 में ब्राजील की नेशनल लाइब्रेरी में मिला था और वो आज भी वहां पर है। इस मैन्यूस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि इन जंगलों में पहले कभी प्राचीन शहर हुआ करते थे जो बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ करते थे, जिनके घरों में दरवाजे गोल हुआ करते थे, मंदिरें हुआ करती थी, नहरें हुआ करती थी, सड़कें हुआ करती थी। और इसी मैन्यूस्क्रिप्ट में ही 7 सोने के शहरों का जिक्र है। इसमें बताया गया है कि इन शहरों में रहने वाले जो घर हुआ करते थे उनकी दीवारें सोने की बनी होती थी, फर्श चांदी की बनी होती थी, यहाँ तक कि सड़कें भी सोने की बनी होती थी। इस जंगल को लेकर के एक कहानी यह भी चलती है कि साउथ अमेरिका में जो प्रेमी झील है उसके नीचे एक सोने का शहर दबा हुआ है जिसका नाम है एल डोराडो सिटी। ऐसा माना जाता है कि इस झील के नीचे इतना सोना दबा हुआ है जितना दुनिया में और कहीं नहीं है। इसमें कितनी सच्चाई है इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इस जंगल की खोई हुई सभ्यता और सोने के शहरों को खोजने के चक्कर में न जाने कितने साइंटिस्ट और रिसर्चर ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन अभी तक किसी को कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। अभी कुछ साल पहले 2022 में ब्राजील और जर्मनी के कुछ साइंटिस्टों ने हेलीकॉप्टर से लिडार टेक्नोलॉजी की मदद से इस जंगल को स्कैन करने की कोशिश करी। लिडार यानी लाइट डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग।
ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें पेड़ पौधों के ऊपर से उसके जमीन के अंदर की संरचना को स्कैन किया जाता है। जब इस टेक्नोलॉजी से इस पूरे जंगल को स्कैन किया गया तो कुछ बहुत ही चौंकाने वाले रहस्य पता चले। इस स्कैनिंग में लगभग 250 आकृतियां मिली हैं, जिनमें बड़े बड़े व्यवस्थित शहर हैं, उन शहरों में रास्ते हैं, नहरें हैं, मंदिर हैं, रहने के लिए बड़े बड़े घर हैं। इस खोज से अब ये तो पता चल गया है कि अमेज़न सिर्फ पेड़ पौधों का जंगल नहीं बल्कि कभी ये सुव्यवस्थित मानव सभ्यता का घर भी था। इस खोज के बाद से एक बार फिर से साइंटिस्ट और रिसर्चरों के बीच में सोने के शहर को खोजने की हवा लग चुकी है और इसके चक्कर में इन जंगलों को काटा जा रहा है। कई देशों में फैले इस जंगल को सब अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से काट रहे हैं। कोई खेती के लिए जमीन तैयार कर रहा है तो कोई देश इन जंगलों को काट कर रहने के लिए शहर बना रहा है, सड़कें बना रहा है, और कुछ देश खजाने की तलाश में इसको काट रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक बात कॉमन है, ये सबके सब देश मिल करके इस जंगल को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। लाखों साल में बने इस जंगल को पिछले 50 सालों में ही 20% खत्म कर दिया गया है और लगातार इसे खत्म किया जा रहा है। एक रिसर्च में एक बात सामने आई है कि इस जंगल को औसतन हर मिनट एक फुटबॉल के मैदान के बराबर काटा जा रहा है। यानी आप जब तक ये वीडियो देख के खत्म करेंगे तब तक 10-12 फुटबॉल के मैदान के बराबर ये जंगल कट चुका होगा। आप दुनिया में कहीं भी किसी भी देश के किसी भी कोने में रहते हो, इस अमेज़न फॉरेस्ट का और आपकी चलती सांसों के बीच का डायरेक्ट कनेक्शन है। हर साल गर्मी में आपको न्यूज सुनने को मिलती होगी कि गर्मी ने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, पिछले 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, और ये खबर हर साल गर्मी का कोई ना कोई रिकॉर्ड तोड़ती रहती है। जिस तरीके की गर्मी अब पड़ने लगी है, आप एक बार सोचिए देखिए कि इस धरती पर अगर ये जंगल ना होता तो आज क्या होता। इस तरीके से इन जंगलों को काटा जा रहा है। यदि सरकारों ने मिल करके इसको रोकने का कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो आने वाले समय में इस धरती पर होने वाले क्लाइमेट चेंज को कोई नहीं रोक सकता।